चंद्रिका से किए हुए वादे के मुताबिक वसुधा करिश्मा को चौहान हाउस वापस लाने में हो जाती है कामयाब और करिश्मा की शर्त के मुताबिक वसुधा चौहान हाउस छोड़कर चली जाती है और एक लेटर लिखकर छोड़ जाती है अविनाश के कमरे में। और चंद्रिका के साथ साथ सभी लोग घर में वसुधा को पूछ रहे होते हैं कि तभी करिश्मा अपने पेरेंट्स के साथ आती है चौहान हाउस वापस और सबसे कहती है कि अविनाश और वसुधा के बारे में मुझे गलतफहमी हुई थी जो कि अब दूर हो गई है और मैं अब अवि के साथ सगाई करने के लिए रेडी हूँ। और चंद्रिका होती है इस बात से खुश और सावित्री को कहती है अवि को बुलाने के लिए और अवि आकर करिश्मा से और चंद्रिका से मांगता है माफी और करिश्मा से सगाई करने को कहता है और सबको बताता है कि मैं सगाई करने के लिए सिर्फ वसुधा के कहने पर तैयार हुआ हूँ क्योंकि उसने मेरे पास एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था कि तुम्हारी मासा तुमसे बहुत प्यार करती हैं और उन्होंने 1000 बार सोचकर ही करिश्मा के साथ तुम्हारे लिए रिश्ता पसंद किया होगा, तो तुम करिश्मा मैडम के साथ सगाई कर लेना, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। और दूसरी ओर घर छोड़कर गई वसुधा का रास्ते में हो जाता है एक्सीडेंट और देव वसुधा को ढूंढने के लिए निकलता है तो उसे कॉल आता है कि वसुधा का एक्सीडेंट हो गया है और देव पहुंचता है वसुधा के पास और वसुधा आती है होश में और देव वसुधा को घर चलने के लिए कहता है तो वसुधा जाने से करती है मना। और तभी चंद्रिका भी वहां आ जाती है और उसे पता चलता है कि करिश्मा के कहने पर वसुधा ने घर छोड़ा है और चंद्रिका के कहने पर वसुधा आ जाती है चौहान हाउस वापस, जिसे देख करिश्मा नहीं होती खुश लेकिन चंद्रिका के आगे कुछ बोल नहीं पाती। और अविनाश सबके सामने अपनी गलती मानता है कि उसने वसुधा के साथ अपने रिश्ते को लेकर झूठ बोला था और कहता है कि मैं और वसुधा दोस्त थे और हमेशा दोस्त ही रहेंगे।